वहाँ पे खड़ा था, निकिता मैम ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपको जब विलन का रोल मिला तो आपने 1 सेकंड भी सोचा नहीं, आपने हाँ कर दिया। तो क्या सोच के आपने हाँ किया? संजय दत्त 2 आए थे, अभी विलन का रोल कर रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक बार विलन बन गया तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा मुझे एक हीरो के रोल पे करना। ये बहुत पॉसिबल था अगर मैं दूसरी फिल्म में नहीं कर रहा होता। So when I got this opportunity to play a negative character, I was the happiest. अच्छे करना तो वही साथ ही अच्छे करवा ज़्यादा आई थिंक मेरे एक constant need to be seen in the field I want to be in. ये फिल्म The Bengal Files, it came after a year after Bad Boy released and flopped. नमस्ते सर। हेलो। ओके सर, ये जो नामासी है, ये नाम किसने रखा है? तो धीरे क्यों बोल रहा है? हाँ सर, तेज बोल थोड़ा। क्या यार, घबरा मत, बिंदास बैठ, कोई टेंशन नहीं, आराम से कर। सर आपका नाम किसने रखा है? यार मॉम और डैड ने ही रखा था, और हम चारों जो सिबलिंग्स हैं ना, हमारे नाम थोड़े अनयूजुअल हैं। पहले भाई का नाम है महाक्षय, स्क्रीन नेम मीमो है। दूसरे का नाम है उष्मय चक्रवर्ती। तीसरा हूँ मैं, नमोशी, एंड फोर्थ इज दिशानी। तो ये संस्कृत नाम है सारे, और ओम नमः शिवाय से नमशी, वो है मीनिंग नाम का। कभी आपको पॉजिटिव वाइब चाहिए नाम किससे? के ऊपर? यार जब मैं हमने बहुत सारे अलग अलग पॉडकास्ट किए हैं, तो हमने जब एक पंडित जी का पॉडकास्ट किया था, वो स्कॉन में जूहू में बहुत अच्छे पद में, तो उन्होंने कहा था आपका जैसा नाम होता है आपका ऑरा वैसा रहता है। अच्छा, आप वैसे आपकी थिंकिंग होती है और उतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आप मानते हैं? यार मेरा नाम बड़ा अनयूजुअल है, तो हर किसी का यही होता है कि यार इसका मतलब व्हाट डज इट मीन। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ओ ये है नाम, तो बहुत रेजोनेट करता है। और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक नेम। तो ये तो है कि पीपल डू फील पॉजिटिव अबाउट इट, एंड सो डू आई। आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो बैकग्राउंड में बहुत अलग अलग लोग रहते हैं, मतलब दे आर रिच, उनकी थिंकिंग अलग होती है, चीज़ें अलग होती हैं। आपने कभी ऐसा फेस कुछ किया है क्या बॉलीवुड में कि एक नेपो किड है, ठीक है, उन्होंने मूवीज़ बनाई अलग अलग चीज़ें की, फिर भी उनको उतना फ्रेम नहीं मिला? यार देख, क्या होता है ना कि इंडस्ट्री जो है वो अभी ये कुछ सालों से ये स्टार-किड्स का ये हुआ है। देख, इंडस्ट्री 100 साल पुरानी है, 110 साल पुरानी है। तो पहले जो एक्टर्स थे वहाँ से शुरू हुआ, और 80s तक स्टार किड्स का कल्चर शुरू हुआ, बिकॉज उसके पहले जो एक्टर्स थे वो स्टार्स थे, तो उनके बच्चे बड़े होकर फिल्मों में आए। तो फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन अब और प्रेवलेंट है, क्योंकि अब जो एक्टर्स स्टार्स रह चुके हैं 80s में, 90s में, लाइक आई एम अ 90s किड, तो अब मैं आई हैव ग्रोन अप, सो नाउ आई एम इन फिल्म्स। सक्सेस और फेलियर किसी एक्टर की इस फील्ड में कंफर्म नहीं है। मेरे फादर आए थे, जिनकी जो मुंबई में जब वो आए थे FTI ग्रेजुएट होने के बाद, उनके पास घर भी नहीं था इस शहर में। ओके, सो हमारे घर में मड में देयर इज अ बीटल कार विच ही वाज हिज हाउस। वहाँ से लेकर यहाँ तक आए हैं। तो उनके ऑड्स तो ये थे कि वो एनी मोमेंट वो बोल सकते थे यार ये मेरे लिए नहीं होगा, मेरे आसपास कोई है नहीं, मेरे पूरे ब्लड लाइन में कोई फिल्मों में नहीं है। बट टैलेंट, टाइमिंग, डेस्टिनी, हार्डवर्क सब था, तो उनके साथ वो हुआ। अब कोई और स्टार किड होगा जिसका परहैप्स सारा कुछ होने के बाद, यू नो, कनेक्शंस, प्रोजेक्ट्स, कभी कभी चीज़ें नहीं बनती हैं। तो यहाँ पर कोई श्योरिटी किसी एक्टर की नहीं है कि ये स्टार बनेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल जर्नी। ये बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल बात है, ये फैक्ट है। एक प्राउड होता है अपने सरनेम के ऊपर। हाँ, ये जो चक्रवर्ती है, व्हाट यू फील? यार सी, द थिंग इज, यू नो, माय फादर इज अ सेल्फ मेड मैन, you know, so is my mother. My mother also was a very celebrated actress. Although my mother's aunt, the late great Geeta Bali ji, was a very big actress of her time. Pride इसलिए है क्योंकि honesty से बनना, ज़ीरो से आके बनना, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी है जो मैंने अपने पूरे ब्लड लाइन में देखी है। मेरे ग्रैंडफादर अब ही इज़ नो मोर, लेकिन वो भी बहुत ऑनेस्ट इंसान थे। माई ग्रैंड मदर वॉज अ वेरी ऑनेस्ट वुमन। सो आई हैव बीन बॉट अप। मेरा प्राइड इससे नहीं आता है कि यार मेरे फादर सुपरस्टार थे अपने टाइम के। इट कम्स फ्रॉम हाउ ही हैज बिकम अ सुपरस्टार। सो फॉर मी द प्राइड इज नॉट जस्ट बीइंग, ओ आई एम अ फेमस मैन सन।
For me, the pride is principles in life. That is something that you can learn from. Hit flop चलता रहता है जिंदगी में यार, but how you are as a person, आपने कैसे उस सक्सेस को संभाला है, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है. तो my pride comes from that. मुझे यहाँ पे एक बात ऐड करनी है सर, जो हमारी पूरी टीम है ना, हाँ. दे ऑल आर स्टूडेंट्स. और जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था तो हमारे पास एक कैमरा था, एंड नाउ हमारे पास आज 15-20 लाख का सेटअप है. आप मानते हो कि जो हार्डवर्क करते हैं बचपन से 15 साल 16 साल पे, तो इतना 25 एज वो लोग एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं. ऑफ कोर्स, आई मीन सी, अगर आप अपने डिटरमाइंड हो कि आपको कहीं पहुंचना है और आप भटको नहीं फालतू की चीज़ों में, तो आप पहुंचोगे यार. अगर आप भटक जाओगे, अगर आप बेफजूली की चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करोगे, यू विल लूज आउट ऑन मैनी थिंग्स. तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में. और जब आप यंग होते हो, फोकस तो सबसे ज़रूरी है लाइफ में, बिकॉज उसी उम्र में आप कुछ कर पाओगे. मैं 16 की उम्र में राइटर बन गया था IMDb के लिए. मैं कुछ नहीं, मैं ग्रेजुएट हो गया था कैम्ब्रिज से. बोला मैं करूँ क्या, बोला यार आई कांट सिट एट होम एंड जस्ट वेट. मैं 16 साल का बच्चा चिल कर सकता था. आई स्टार्टेड राइटिंग. मैंने 3000 आर्टिकल लिखे IMDb के लिए, 9 साल काम किया. बिकॉज आपकी जो ग्रोइंग ईयर्स है, अगर आप उसमें डिटरमाइंड है, तो आप उसी डेडिकेशन से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. तो मैं कभी घर नहीं बैठता यार, मुझे काम आएगा तब मैं जाऊंगा सेट पे, नहीं. आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग और द अदर. और इफ यू आर डेडिकेटेड, नो मैटर व्हाट एज, अगर आप में डेडिकेशन है, यू विल डेफिनेटली लीव अ मार्क. अब वो कितने लोगों तक पहुंचे वो किसी के हाथ में नहीं है. आप लक को मानते हैं? लक बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन लक पे आप डिपेंड नहीं कर सकते. आप खुद पे डिपेंड कर सकते हैं. आपकी ज़िंदगी में अगर लक है तो आप बहुत आगे जाएंगे. थोड़ा कम होगा, शायद उतने नहीं आगे जाएंगे. बट आप डेडिकेशन आपके हाथ में, अगर आप 100% दे रहे हैं, तो आपको किस बात का गम है. शायद चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन आप अपना बेस्ट तो दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू बिलीव इन कर्मा? I believe in good karma and bad karma for sure. And if you are honest, honesty ना सिर्फ करियर के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ मैं. Everything, relationships, friendships, the people you love or your partner, honesty बहुत ज़रूरी है भाई. अगर आप देखो, परफेक्ट किसी की ज़िंदगी है नहीं, ना तेरी ना मेरी ना किसी की. बट इफ़ यू अप्रोच लाइफ विद ऑनेस्टी, with a clear mind कि भाई this is how I want to live my life, peaceful life, ambitious, career oriented life, आपकी ज़िंदगी में कम प्रॉब्लम्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू थिंक आपके अच्छे कर्मा की वजह से आपको ये मूवी मिली? अच्छे कर्मा से ज़्यादा आई थिंक मेरे एक कॉन्स्टेंट नीड टू बी सीन इन द फील्ड आई वॉन्ट टू बी. एंड ये फिल्म द बंगाल फाइल्स, it came after a year after Bad Boy released and flopped. तो मैं तो I was hungry, कि मुझे जा रहा है, kill it. So when I got this opportunity to play a negative character, I was the happiest, because for me I've gotten another opportunity to perform as an actor. मैं सेट पे जाऊँगा, इतने बड़े डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, उनके साथ काम करूँगा, इतने ज़बरदस्त एक्टरों के साथ काम करूँगा, इस रोल को निभाऊँगा जो इतना चैलेंजिंग है. मुझे वो एक्साइट करता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ. अपने आप को प्रूव करने के लिए अगर आप यही सोचेंगे कि यार मैं तो इतने बड़े हीरो का बेटा हूँ यार, मैं तो सिर्फ हीरो ही करूँगा, ये नहीं करूँगा, नहीं यार, मेरे फादर ने हर तरह का रोल किया है. सो इफ़ यू आर गोइंग टू बी लिमिटेड इन योर एम्बिशन ओनली, तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार. हर तरह का चैलेंज लेना है लाइफ में. जो नहीं कर सकते वो करना है. मुझे पहले लगता था यार मैं कॉमेडी नहीं कर पाऊँगा, मैं रोमांस कैसे करूँगा. ये मैंने बैड बॉय की, विलन तो मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने कर लिया इस पिक्चर में. अब आप बताएंगे मैंने कितना अच्छा किया है, बट आई वॉज ऑलवेज श्योर कि यार रिस्क लेने, रिजल्ट फ्राइडे को आएगा, बट वो रिस्क जिंदगी में लेना है, एंजॉय करना है उसको. अनप्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में. कैसे करूं, एक्सप्लोर ऑल फेसेस, वो एक एक्टर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बंगाल फाइल्स में आपको विलेन की जगह हीरो की रोल देते हैं, हाँ, तो आप ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं? कोई भी हीरो विलन कुछ भी कितना अच्छा, तो यार वो डिपेंड करता है पब्लिक पे और कैरेक्टर पे. बट मैं कोई भी कैरेक्टर कर लेता. मैंने आज तक ज़िंदगी में ऑडिशन जब किया है, मैंने ये कभी नहीं पूछा है किसी कास्टिंग डायरेक्टर को ये लीड है क्या, ये कैरेक्टर है, अच्छा ये है, चलिए करते हैं. मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. मुझे काम से प्यार है. प्रोटैगनिस्ट होने से आपकी ख़राब स्क्रिप्ट में आप शाइन नहीं कर पाओगे. बट इफ़ यू हैव अ गुड रोल इन अ गुड स्क्रिप्ट, भले ही वो आधे घंटे का रोल हो,
वो पब्लिक तक पहुंचता है, आपको सेटिस्फाई करता है। दैट्स बिन माई अप्रोच फ्रॉम लास्ट 10 years। ये सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। नमस्ते, आप स्पिरिचुअल हो? हाँ यार बिल्कुल। बिकॉज जब आप विलन का या हीरो का कोई भी रोल कर रहे हो हाँ तो आपको थोड़ा साइकोलॉजी वैसा जाना पड़ता है। हाँ तो आप कुछ बता सकते हैं आपका फेस कैसा था? यार, कैसा फेस था कि आपने एक रूम में अपने आप को बंद कर नहीं लिया? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं भाई। देखो क्या है कि एक्टिंग जो है ना, इट्स अ वेरी पर्सनल जॉब, इट्स अ वेरी इमोशनल जॉब। मैंने एनीवे, बट व्हेन यू आर एक्टिंग यू हैव टू बिलीव इन योर कैरेक्टर। लिखाई में वो कैरेक्टर नज़र आता है। डायरेक्टर विवेक सर इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। समझा देते थे क्या चाहिए, सुर समझाते थे, फ्लो समझाते थे, ऑब्जर्व करता था और उस इमोशन को मैं अंदर लेता था कि ओके, गुलाम इज दिस पर्सन। आप सेट पे जाओ एंड यू हैव फन। यू नो, किसी का अप्रोच होता होगा डार्क रूम में बंद करना, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक्टर का अपना मेथड होता है। मैं कोई मेथड फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ अपने डायरेक्टर को फॉलो करता हूँ। तो मैं कट के बाद उन्हीं लोगों को जो मैं फिल्म में टॉर्चर कर रहा हूँ उनके साथ ही बैठ के मस्ती करता था। आई डेंट हैव टू बी सिक्लूडेड इन अ रूम। आई न्यू माई कैरेक्टर। एक्शन और कट के बीच में जो होता था वो अलग है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सब आप फीलिंग का पूरा पीरियड कर रहे थे, आप शूट्स कर रहे थे, आपने हाँ। क्या सीखा विवेक सर से? यार उनसे जो मैंने और ये actors में सीखा नहीं कि बिलीव बहुत इम्पोर्टेंट होता है फिल्मों में। यार उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म की कश्मीर फाइल्स, लेकिन इस फिल्म के 3 जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मैं सिमरत और एकलव्य, हम लोग सब रिलेटिव न्यू लोग हैं और उन्होंने हमको लेके फिल्म बना दी। यू नो, तो ये बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे उन्होंने कहा जब हमारी स्क्रीनिंग हुई थी कुछ दिन पहले कि जब मैंने तेरा नाम लिया एज अ विलन, कई लोगों ने मुझे बोला सर ये तो हीरो लगता है, इसको विलन मत लो। बट उनको पता था कि ये कर लेगा। दिस बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। दैट मुझे लग गया तो लग गया भाई, ये करेगा। और अब जब फिल्म लोग देख रहे हैं यूएस में, जहाँ भी देख रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं आई एम वेरी कन्विंसिंग, टचवुड सो फार। पूरा क्रेडिट डायरेक्टर का है यार। मैडनेस है? बिल्कुल, मैडनेस तो चाहिए ही लाइफ में। अगर आपको इतने लोगों के बीच स्टैंड आउट करना है, यू हैव टू बी क्रेजी। आप सबको बोल रहे हो मेरी पिक्चर देखो आके, मैं अच्छा एक्टर हूँ, मेरा काम देखो। यू नीड टू बी क्रेजी, यू कैन नॉट बी नॉर्मल। माई फादर, यू विल नॉट बिलीव इट राहुल, टिल डेट सेट जाने से पहले वो अपनी पूरी स्क्रिप्ट याद करते हैं, अपने डायलॉग्स ऐसे याद करते हैं जैसे उनकी ज़िंदगी के, मतलब उनने लिखे हैं, उनकी ज़िंदगी के हिस्सा है। पूरा सीन पढ़ देंगे और आपको ऐसा परफॉर्मेंस देंगे कि आप दंग रह जाएंगे। यू विल बी हैविंग टी, आई हैव टी एट होम एनी परफॉर्म समटाइम, सुबह सुबह मूड में, एंड आई एम लाइक मैंने तो ये लाइव एक सीन देख लिया है। दैट्स द मैडनेस इवन एट द एज ऑफ 75। You have to have madness to be in this industry. In any field, if you want to shine, you cannot be, हाँ ठीक है चलता है. You have to be crazy. मुझे एक बात याद करनी है। अगर आपने अपने फादर की बात की है, हाँ आप 2 मिनट ले लीजिए, चलेगा मुझे। कोई भी छोटे से वर्ड्स में हाँ आप अपने फादर को एक्सप्लेन कीजिए, यार, थोड़े से वर्ड्स में। मैं सच कहूँ तो जब मैं पढ़ा हो रहा था ना, तो मैं उनका ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाता था। वो 4-4 शिफ्टें करते थे। जब मैं सुबह उठता था, मेकअप होता था, मुझे याद है, मेकअप होके वो चले जाते थे, रात को आते थे, मैं सो चुका था, तब मुझे सुनाई देता था कि डैड आ गए। तो माई फादर वॉज लाइक अ मिस्ट्री टू मी, यू नो, कि हु इज़ ही एज अ पर्सन, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू माई मदर। मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी, तो मम्मा वॉज माई कम्फर्ट, इज़ माई कम्फर्ट। माई फादर वॉज लाइक यार, what is beyond the fame, you know, beyond the massive hard work, you will not believe it Rahul, the humility of that man. मैंने इतना डाउन टू अर्थ स्टार नहीं देखा है। मैंने इंडस्ट्री में हर किसी के साथ वक्त बिताया है। सच अ हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन। और आज तक उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ये नया एक्टर है, ये मेरे सामने क्यों खड़ा है, इसको इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही। वो ज़्यादा करते हैं जब एक नया एक्टर होता है। दर्शन भाई मुझे बता रहे थे, जिनके साथ उन्होंने काम किया है, अगर वो कहीं भी अटक गए, डैड आके हेल्प करते हैं। अरे क्या हुआ, करते हैं ना, और अच्छा होगा, लेट्स डू इट। लाइक लिटरली अ मैन हु हैज़ नो ईगो, ही अप्रोचेज हिज लाइफ, हिज फिल्म्स, हिज करियर विद नो ईगो। कोई ये नहीं कि मैं ये हूँ वो हूँ, सिंपल मैन, सिंप्लिसिटी। आपके फादर का रिएक्शन क्या था जब आपको ये विलन का रोल मिला? सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा यार ये विलन, मतलब मैंने बोला विवेक सर ने लिया है, अच्छा ही होगा। तो ही सेड हाँ, विवेक ने अगर तुझे देखा है इस रोल में, ज़रूर कोई बात होगी।
तो वो फेथ सर को, डैड को सर पे था. एंड नाउ आफ्टर डूइंग द शूट आई नो व्हाई माय फादर टोल्ड मी टू ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली. ही इज आउटस्टैंडिंग. मैं वहाँ पे खड़ा था, निकिता मैम ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हाँ कि आपको जब विलन का रोल मिला तो आपने एक सेकंड भी सोचा नहीं, आपने हाँ कर दिया. हाँ तो क्या सोच के आपने हाँ किया? क्योंकि आज के समय पे हाँ. संजय दत्त 2 आए थे, अभी विलन का रोल कर रहे हैं. तो बॉलीवुड अगर जैसे हेरा फेरी ऐसी कोई मूवी आ रही है तो उनका एक पूरा अलग ही ऑरा बन जाता है. तो लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक बार विलन बन गया तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा मुझे एक हीरो के रोल पे कन्वर्ट ये होने के लिए. बहुत पॉसिबल था अगर मैं दूसरी फिल्में नहीं कर रहा होता, क्योंकि इसके बाद मेरी दूसरी रिलीज है विराट, विक्रम भट्ट महेश भट्ट के साथ. उसमें मैं मेन लीड कर रहा हूँ. तो मेरे पास ऑलरेडी आई हैड कैरेक्टर्स कमिंग टू मी विच वर नॉट ओनली नेगेटिव. मैं पहली पिक्चर में हीरो आया था. मैं शॉर्ट फिल्म्स करता हूँ, मैंने खुद एक फिल्म डायरेक्ट की, उसमें भी मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ. उनमें से एक नेगेटिव कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर मैं छोड़ने नहीं वाला था. बिकॉज जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे लगा यार ये स्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर गुलाम है, तो ये कैरेक्टर तो मैं छोड़ूंगा नहीं. और कभी कभी यार वो रिएक्शन एज ए हीरो नहीं मिलता जो विलन में मिल जाता है. काम से मतलब है, यू नो. तो रिस्क तो लेना ही है, और कितना पसंद करेंगे नहीं वो दूसरी बात है. बट ऑन अ वेरी क्रिएटिव लेवल आई एम वेरी सेटिस्फाइड. आई एम सो हैप्पी आई डिड दिस फिल्म. कुछ प्लान हैं आपके फ्यूचर के? फ्यूचर के जैसे मैंने कहा विराट है, महेश और विक्रम भट्ट सर के साथ एक फिल्म मैंने खुद डायरेक्ट की है. उस फिल्म का नाम है गोस्ट. इट्स अ ड्रामेटिक फिल्म. वो मैंने कंप्लीट की है बस हाल ही में. और 5 सितंबर को अब 3 दिन बाद बंगाल फाइल्स है. तो ये 3 चीज़ें हैं. मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन ऐड करना. जी जी. जब आप किसी भी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हो हाँ तो आप क्या सोचते हो? क्योंकि आपको पूरे जो क्रू है उनसे आगे सोचना पड़ता है. हाँ. आपको प्रॉब्लम भी सोचना पड़ता है, आपको सॉल्यूशंस भी सोचना पड़ता है. अभी जैसे बीवी के वाइन से मैंने उनके बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं, मैं पर्सनली उनसे मिला भी हूँ. उनका कहना है कि वो जब शूट कर रहे थे मरी ड्राइव्स में तो वो पूरा मरी ड्राइव उन्हें खाली करना पड़ा. अच्छा. तो वो उन्होंने पहले भी यही सोच के रखा था लाइफ में कि अगर जब मैं यहाँ पे आऊँगा, जब मैं पूरा शूट करूँगा, तो जब से बोलते हैं मैं डायरेक्टर एज अ, उन्होंने डायरेक्ट भी किया है, तो वो सब सोच के रखा था. तो मुझे आपसे पूछना है, एज अ डायरेक्टर जब आप किसी फिल्म को शूट करते हैं तो क्या थिंकिंग रहती है? थिंकिंग ये रहती है कि मैं इसको अपना बेस्ट बनाऊं. और क्योंकि मैंने एक ही डायरेक्टर को असिस्ट किया है अपनी लाइफ में, वी के प्रकाश साहब, ग्रेट डायरेक्टर, तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस फिल्म में गोस्ट में मेरे साथ बहुत बड़े एक्टर्स हैं. जॉनी लीवर हैं, तिग्मांशु धूलिया हैं, अनंत महादेवन हैं, प्रियांशु चैटर्जी है, मेरे फादर खुद हैं. तो डायरेक्टिंग 5 बिग एक्टर्स वाज अ चैलेंज. लेकिन सेट पर आकर मैं ये कभी नहीं सोचता था कि यार आई हैव टू बी इंटिमिडेटेड. आई वाज क्लियर ऑफ व्हाट आई वांटेड. होते थे नोक झोंक, होते थे झगड़े, होते थे थोड़े प्रॉब्लम्स आते थे, बट आई न्यू मुझे क्या बनाना है. डायरेक्टर, आप अपने आप को कैप्टन बोल ही नहीं सकते अगर आप अपनी टीम को लीड नहीं कर सकते. सो आई वाज वेरी क्लियर एज अ कैप्टन, एज अ डायरेक्टर मुझे ये चाहिए, और टू अ लार्ज एक्सटेंट मैं वो कर पाया. सो आई वाज वेरी क्लियर इन माय विजन. यार मैं स्ट्रेस लेके ये सब नहीं, आई एम क्लियर. सेट पे जो होता है, बट आई अप्रोच काम को काम की तरह क्लैरिटी के साथ ही सेट पे जाता हूँ. एक छोटा इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हैं? इंसिडेंट मतलब इस फिल्म में डैड को डायरेक्ट किया मैंने, और मैंने उन्हें शूट से एक दिन पहले उनके सीन्स दिए थे. तो वो तो उनको फट से याद हो गए थे, और उन्होंने बोला तुझे किस तरह ये कैरेक्टर चाहिए. मैंने बोला ऐसे ऐसे चाहिए. तो डायरेक्टिंग हिम वाज लाइक, आई वाज वेरी इंटिमिडेटेड व्हेन आई रीच्ड सेट. लेकिन जैसे ही पहला शॉट हुआ, वो एक ही दिन था जब मैं नर्वस था. पहले टेक के बाद मैं रिलैक्स हो गया, एंड विद इन 12 hours वी रैप्ड हिज एंटायर पोर्शन, ही एंड प्रियांशु दास. सर, ये जो हमारा पॉडकास्ट है ना, ये स्टूडेंट रिलेटेड है. हम ट्राई करते हैं कि जो बच्चे सुसाइड तक, उस लेवल तक पहुँच गए हैं, उन्हें कुछ चेंजेस कर दें. अगर एक इंसान की भी हम लाइफ चेंज कर पाएँ तो इट्स वेरी बिग थिंग फॉर अस. आप लास्ट पार्ट में 2 से 3 मिनट में यंग यूथ को कुछ बोलना चाहेंगे? यार ऑनेस्टली सबकी ज़िंदगी इतनी अलग होती है ना यार, कि मैं क्या कमेंट करूं. देख यार, मैं आता हूं चक्रवर्ती ख़ानदान से. मैंने ज़िंदगी में लग्जरी देखी है, स्ट्रगल फाइनेंशियल देखी नहीं है. मैंने ज़िंदगी में रेंट नहीं भरा. ज़िंदगी में मैंने बाय चॉइस स्ट्रगल खुद की है, यू नो. तो मुझे लगता है हर इंसान की ज़िंदगी अलग है, लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट इंडिविजुअलिटी होती है. जो आप कर सकते हो, जो मैं कर सकता हूँ, जो सब यहाँ कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल्स हैं, हम सब स्पेशल हैं.
सोसाइटी हमें स्पेशल मानती है जब हम सक्सेसफुल होते हैं, अमीर होते हैं, या हम जब नंबर 1 आते हैं क्लास में, तो सोसाइटी लुक्स फॉर विनर्स. बट लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट विनिंग यार. लाइफ इज अबाउट बिलीफ, इट्स अबाउट ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. आप अपने आप में अगर बिलीव रखते हैं कि यार ठीक है, सब चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी, मुझे खुश रहना है, मुझे बेटर करना है अपने आप को, अगर आप प्रेशर लेंगे तो सोसाइटी के लिए आप कभी परफेक्ट नहीं होने वाले हैं. तो प्रेशर मत लीजिए ज़िंदगी में. अनफॉर्चुनेटली इंडिया इतना बड़ा देश है, फिर भी यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट द कॉमन मैन गोज थ्रू. तो अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें उन्हें प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना है, हमें उन्हें ओवरकम करना है. और एक फाइटर एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बिकॉज दिल सबका टूटेगा, खुशियाँ सबको मिलेंगी, और सबकी ज़िंदगी में लॉस आने वाला है. नोबडी इज़ गोना एस्केप दैट. तो whichever level you are at, you have to fight. एक जिंदगी मिली है, you all are as special as anyone else. यहाँ पे हर इंसान जो यहाँ है इंडिविजुअल है और अपनी जगह में स्पेशल है. जो वो कर सकते हैं शायद हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते. So we have to be determined that whatever we do in life, we are our own and we should approach life with positivity. This is what I would say. सर ये था हमारा पॉडकास्ट. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you.